देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने में लाखों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इनमें से कुछ के नाम हम जानते हैं तो कुछ गुमनाम हैं, इतिहास के पन्ने में कहीं खो गए हैं। भारत माता के ऐसे वीर पुत्र में से बाजी राउत एक थे। इन्होंने 12 साल की उम्र में अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां खाई थीं। इतिहास में इन्हें सबसे कम उम्र का शहीद कहा गया है। ये कहानी कलिंग का उसी वीर पुत्र की कहानी के ऊपर आधारित है। ये कहानी कलिंग अजका ओडिशा का है। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेंकनाल में हुआ था। उनके पिता हरि राउत पेशे से नाविक थे। जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही पिता का देहावसान हो गया। इनकी माता ने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। रोजी रोटी के लिए वो आसपास के घरों में काम करती या फिर खेतों में मजदूरी करती थी। बेटा जब थोड़ा सयाना हुआ तो वो भी नाव चलाने लगा। उस समय ढेंकनाल के राजा शंकर प्रताप सिंह देव अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे। शंकर प्रताप ने अंग्रेजों के आदेश पर ढेंकनाल की जनता पर क्रूरता एवं शोषण की सारी हदें पार कर दी। वो उन्हें ऐसे वैसे फालतू के कर लगाकर परेशान करता था। इससे लोगों में राजा और अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही गया। उसी समय भारतीय रेल विभाग में एक नवयुवक वैष्णव चरण पटनायक पेंटर की नौकरी करते थे। उनके द्वारा यह नौकरी करने का मूल उद्देश्य रेलवे के पास पर निःशुल्क देशाटन एवं क्रांति की गूंज को प्रसारित करना था। पटनायक ने जनमानस को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। इस कार्य को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक क्रांतिकारी दल प्रजामंडल का गठन किया। इस दल में वानर सेना नामक एक टोली भी थी, जिसमें नन्हे बालकों को अंग्रेजों के प्रतिकार की शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों के विरुद्ध जनमानस की एकजुटता देखकर अंग्रेज सैन्य अधिकारियों ने राजा शंकर प्रताप की सहायता के लिए करीब 250 सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जो अत्याधुनिक शस्त्रों से युक्त थी। 10 अक्टूबर 1938 को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गांव के कुछ लोगों को पकड़कर भुवनेश्वर लाया गया। उनकी रिहाई के लिए थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रदर्शन को शांत करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई। इससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। यह देख अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों ने बिना समय गंवाए वहां से भागने का निर्णय किया। अंग्रेज सैनिक ढेंकनाल की ओर भागने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेज सैनिकों का प्लान था नीलकंठपुर घुसकर उस प्रजामंडल दल का सारे सदस्य के ऊपर गोली चलाना, ताकि ये आंदोलन रुक जाए और बड़ा न बन जाए। ये सोचकर अंग्रेजों ने ढेंकनाल से भुवन के तरफ चल पड़े। भुवन गावो आंदोलन में शामिल लोगों को अंग्रेज ने मरने लगे। उन्हें शांत होने के बाद जब वे ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट पर पहुंचे, तब तक आधा रात से ज्यादा हो चुका है। ऊपर से बारिश और वज्रपात बहुत जोर, तो उन्होंने देखा कि घाट के किनारे एक नाव है। नाव के ऊपर एक छोटा फटा हुआ कुड़िया और उसमें एक छोटा बच्चा सोकर ठंड में थर रहा था। अंग्रेजों ने आवाज करके बच्चा को उठाए। दरअसल सैनिक जिसे नन्हा बालक समझ रहे थे, वह प्रजामंडल से दीक्षित वानर सेना का नन्हा वीर बाजी राउत था, जो वहां पहरा दे रहा था। नींद आंखों में बाजी अंग्रेजों को देखा। अंग्रेज सैनिकों ने बाजी से अपनी नाव से उन्हें नदी पार करा देने के लिए बोले। जवाब में बाजी ने बोला, प्रजामंडल रो हुकुम नाही मुँह छादी भी नाही, मतलब प्रजामंडल का आदेश नहीं है छोड़ने के लिए और मैं छोड़ूंगा नहीं। दोबारा वही प्रश्न पूछे जाने पर बाजी ने नदी पार कराने से साफ इनकार कर दिया। उसके मुंह से बात खत्म हुआ नहीं कि बंदूक की पीछे वाला भाग में बाजी का माथा 2 टुकड़ों हो गया। बाजी रक्त से भीगा हुआ फिर खड़ा हुआ और अपने प्रजामंडल के क्रांतिकारियों को आगाह करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने भी लगा। उसे ऐसा करते देख एक अंग्रेज सैनिक ने बाजी के सिर पर बंदूक की बट से दोबारा वार किया। उसके शरीर रक्त से भर चुका था, पर इससे विचलित हुए बिना निरंतर शोर मचाकर वह अपने लोगों को आगाह करता रहा। उसका आवाज सुनकर प्रजामंडल का और बहुत सारे बलशाली लोग तथा नट, फगु, हुरुसी, लक्ष्मण, रघु, गुर सब मिलकर नाव का रस्सी पकड़ के नदी के अंदर से बाजी के तरफ बढ़ने लगे। अंग्रेज पुलिस नाव का रस्सी काट दिया और नाव लेके नदी के थोड़ा दूर जाके गोली मारना शुरू कर दिए। पेड़ काटने के तरह सारे वीर पुत्र नीचे गिर गए। साथ साथ कलिंग का वीर बहादुर संतान का गर्म रक्त में नदी का पानी उद्दीन लाल हो गया था। तब तक नदी किनारे भीड़ बढ़ गया था, लेकिन अंधेरा और बारिश के वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। भीड़ आती देख अंग्रेज सैनिक घबराहट में स्वयं नाव चलाकर भाग गए।
पहांता का समय जब आया, पूर्व आकाश से थोड़ा किरण के वजह से धीरे धीरे सब दिखाई दिया और क्या देखना था। तब इधर उधर होकर 7 लाश पड़ा हुआ था और पूरा नीलकंठपुर गांव में शोक और दुहक भर गया। करीबन हजारों लोगों का रोने का आवाज उसी परिवेश को शांत कर दिया। प्रजामंडल के संस्थापक वैष्णव चरण पटनायक उनके मृत शरीर को रेलगाड़ी से कटक ले गए। सबसे कम उम्र में मातृभूमि की खातिर बलिदान देने वाले उस वीर की शवयात्रा में हजारों लोग सम्मिलित हुए। एक लेखक ने उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के पश्चात लिखा, बंधु, यह चिता नहीं है, यह देश का अंधेरा मिटाने की मुक्ति की मशाल है। 10 अक्टूबर 1938 को बाजी का दिया गया बलिदान इतिहास में अमर हो गया। इस आंदोलन में लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भरा और हक की लड़ाई को तेज किया। कवि कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा, आओ लक्षण, आओ नट, रघु, पुरुषी प्रधान, बजाओ तुरी, बजाओ बिगुल, मरा नहीं है, मरा नहीं है, 12 साल का बाजिया मरा नहीं। ऊपर जो नाम उल्लेख किया गया है, ये बाजी के साथ शाहिद होने वाले और 6 लोगों का नाम था, यथा बाजी राउत, पुरुषी प्रधान, रघु नायक, गुर नायक, नट मालिक, लक्षण मलिक और फगु साहू। आज भी नीलकंठपुर के लोग 11 अक्टूबर को बाजी की याद में एक सभा करके उसके बलिदान को याद करते हैं। और सिर्फ नीलकंठपुर नहीं, पूरा ओडिशा तथा भारत के लोग ये वीर पुत्रों का बलिदान याद करते हैं। और उनके नाम पर ढेर सारे स्कूल, ऑफिस, कॉलेज खुल गया है। बाजी के भाई नट राउत के 4 बेटे हैं। नट और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। बाजी के परिवार के लोग मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इतना बड़ा बलिदान शायद आपको पता नहीं था। एक सच्चा भारतीय के खातिर हमारा इतिहास तथा हमारा पूर्वजों का बलिदान हमको पता होना जरूरी है। और ऐसे बहुत सारा दबा हुआ महान बलिदान ये चैनल में धीरे धीरे आता रहेगा और मैं आप तक ये सच्चाई पहुंचा रहूंगा। हम ऐसे और ढेर सारे मजेदार कहानियां हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं। आप जाके सारे कहानियों का मजा ले सकते हैं। ऐसे और मजेदार कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी सुनाइए। आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।